अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हमारी व्लॉगिंग मॉर्निंग से ही शुरू होगी बिकॉज ऑफ सैटरडे, गोल्डन नाइट, छुट्टी वाला दिन, इंजॉय वाला दिन। और आज हमारी व्लॉगिंग होगी हमारे अपने इंजॉय वाले और अपना ओन, जो हम जो चाहते हैं आज वो कर सकते हैं बिकॉज अब काम से छुट्टी रहती है। और गवर्नमेंट का थैंक यू सो मच कि सैटरडे संडे छुट्टी रख दी अब तो। ऐसे बोलने की बातें होती है पर हम लोगों को छुट्टी मिल सकती है क्या कभी? खास करके लेडीज़ को कभी नहीं मिल सकती है छुट्टी। उसमें से हमको निकालना चाहिए अपना वक्त, अपना टाइम और अपनी मनपसंद चीज़ें करने का वक्त होता है। तो अब मैं पहले तो जा रही हूँ अपने बैंक, क्योंकि ये मेरी मनपसंद काम है। हाँ ये देखो कितनी सारी सब बैंक के सब चीज़ें लेकर जा रही हूँ। देखो मैं जा रही हूँ अपने बैंक, क्योंकि मेरे सब सारे अकाउंट्स में कहीं से आता है कहीं से जाता है। और ख़ास करके मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा गूगल पे यूज़ करते हैं, तो इनकी सारी चोरियाँ सैटरडे को क्लियर कंप्लीट होती है। तो जा रही हूँ सारी क्लियरिंग के लिए और उसके बाद जाऊँगी मॉल। थोड़ा सा घर का ग्रोसरी सामान खरीदना है मुझे और थोड़ा सा सब, आज सैटरडे है तो ऐसा सोच रही हूँ कि कुछ मूवी देखूँ, क्योंकि मूवी देखना था मुझे। और मेरी आदत है हमेशा फ़ोन जब रिलीज़ हो और मेरा फेवरेट फ़ोन हो तो मैं पहले से मेरा प्री बुकिंग होता है। तो और पिक्चर फ्राइडे रिलीज़ होती है तो सबसे पहला शो मैं जाकर देखती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैं नहीं देखी। तो मैंने अमीन को बोला तो बोले चलो आज चलते हैं क्या? मैंने बोला यस चलो। तो पहले अब जा रही हूँ, घर के सामान से सारे चीज़ें लेकर आओ, घर का थोड़ा जो सामान है वो भी ले लेती हूँ। और मुझे ना कल रात को अमीन ने इतना मस्त को इम्पोर्टेड ड्रिंक ला के पिलाया था। मोगो ओ इतना टेस्टी लगा मुझे। तो अमीन बोला मम्मा उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, तो मैंने बोला चल लेकर आते, तो वो भी लूँगी। और लीजिए काजू खाइए। काजू नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है बिकॉज ऑफ ये फैट बहुत करता है। तो मुझे लेकिन काजू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं काजू खा रही हूँ। आ जाइए आप भी काजू खाने के लिए। चलिए हमारा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं बैंक से बाहर और फिर जाएंगे मॉल। हम लोग आए यहाँ पे, पहले अमीन बोला कि टिकट ऑनलाइन मारते, मैंने बोला नहीं आज सैटरडे ऑनलाइन नहीं, संडे भी ऑनलाइन है बिकॉज अब सारा ऑनलाइन का हिसाब चेक करके क्लियर करके आई हूँ बैंक से, तो बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो मैंने बोला नहीं आज मैं साथ में हूँ तो सब ले लिए। तो अभी हमने ली है मूवी की टिकट। और आज सैटरडे वाला जो हम लोग ने सोचा, खास करके मैंने सोचा है कि सैटरडे नाइट जैसे गोल्डन नाइट डे और नाइट हम लोगों को करना है। तो अब तो मैंने शाम का बंदोबस्त तो कर ही ली हूँ, अब उसके बाद में नाइट वाला जो रहेगा चलो उसको भी दिखाती थी, उसका क्या बंदोबस्त करने जा रही हूँ। फुल पार्टी। अभी सॉसेस लिए और अभी हम ले रहे इसको हमारे बिल्डर भाई को वेज समोसे खाना है, वो ढूंढे तो मिल जाए चीज़ वेज समोसा। ये हमारे सैटरडे नाइट की सारी पार्टी की तैयारी, ओनली मी एंड मेरा बिल्डर बेटा। नहीं लीची अच्छा है। ये वाला लीची लिया मैंने, स्ट्रॉबेरी जो रात को लाए थे। अब एप्पल वाला लूँ? हाँ ये देखो यही है ना मम्मी, बताओ मोगो जो मैं कल मम्मी को पिलाया। बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। एक मिनट और ले ली, हमने हमारा मोगो भी ले लिया। और आपको बताओ मैं क्यों वापस स्टार्ट करी, मैं जब स्कूल पढ़ती थी, और आपको बताओ मैं गवर्नमेंट स्कूल पढ़ी हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ी हूँ। तो हमारे स्कूल के बाहर एक भैया थे जो गोला होता ना, बर्फ़ का गोला, वो लगाते थे। मेरी अचानक उनके ऊपर नज़र पड़ गई, तो मैंने चलिए आपको मिलाती और मैं भी उनसे बात करती, उनके हाथ तक से गोला खाती। मैं जब स्कूल पढ़ती थी, आई थिंक मैं वहाँ पे 5 क्लास से ट्रांसफ़र हुई थी, और दूसरे पहले 5 तक तो दूसरी क्लास पढ़ती थी, फिर वहाँ से आई। तो तब से ये भैया है ना बहुत यंग था, और इनकी वाइफ हमेशा इनके सर पे सवार है। आज मैंने पहले वही पूछा कि तुम्हारी रखवाली किधर है, बिकॉज बहुत लाइन मारता था ये। हाँ सच्ची में बहुत लाइन मारता था ये। और अभी मैं फिर से वही गोला खाने वाली हूँ, और इसको मैंने अपने बेटे से इसको इंट्रोडक्शन कराया तो क्या मतलब माशाल्लाह। अब इसको ये नहीं पता कि इससे बड़ा एक और है अली। और आज भी देखो हम लोग यंग ही दिखते हैं। मैं उनके सामने स्कूल पढ़ी हूँ पर आज भी यंग ही दिखता है। ये हमारी बचपन की याद है, और आज हो गई जवान। अब बेटे के साथ, बेटा हो गया जवान, लेकिन मम्मी की बचपन की यादें।
चले भाई आ गए, देखो क्या लालम लाल हो गई। हाँ। क्या गोला खाई मैंने, मस्त ऐसे सुर सुर कर करके गोला खाई। और ये देखो इनके बिल्डर भाई के सब सामान भी लिए। अमीन वो का है क्या सर्फ? अबे सर्फ तो लिया ही नहीं मैंने। अभी मैं बोली कपड़े लगा दूं क्योंकि अब तक आई नहीं है लक्ष्मी, और फिर मैं बोली कपड़े लगा दूं थोड़े से। किचन में हमारे क्या बोलते बर्तन है तो मैं क्लीन करके नहा धो के फर्स्ट मस्त एकदम तैयार होंगी, क्योंकि हमने मूवी की टिकट ले ली है अभी, तो उसके लिए फिर जल्दी जल्दी तैयार भी होना पड़ेगा। तो जाना बेटा फटाफट सर्फ लेके आ जाना। हाँ मैं लेके आऊंगा। चलिए इनको सर्फ लाने तक तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरे कपड़े अलग कर लूँ, कलर वाले एंड वाइट वाले। इज्जत में जीने का कैसे लग रही हूँ गंगूबाई स्टाइल। आपको सबको पता है मुझे फैशन का और सब फैशन की चीज़ों को फॉलो करने का बहुत शौक है। तो मैं गंगूबाई पिक्चर देखने जा रही हूँ इसलिए क्योंकि जो उनकी वाइट साड़ियों की जो स्टाइल है, और जो और ये क्या बोलते हैं कौन सी ज्वेलरी रहती है, मैं भूल गई इसका नाम, ऑक्सीडाइज सॉरी। तो ये सब उन्होंने जो वेयर किया है ना, तो ये मेरी बहुत फेवरेट चीज़ें है। तो ये ख़ास मैं उसी लिए जा रही हूँ मूवी देखने, और स्पेशली इसलिए जा रही हूँ कि एक औरत पे एक जो स्टोरी है उसको मुझे देखना है, क्योंकि मैं बहुत ये चीज़ों को ध्यान में रखती हूँ कि एक औरत पे क्या बीतती है, एक औरत किस ज़िंदगी से निकलती है। ये मूवी के ज़रिए लोग दिखाते हैं, पर उसमें कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, पर वो हमारे पर डिपेंड होता है कि हमको क्या ज़िंदगी में अपनाना है। तो आप चोर से भी बात कर लो, एक साहूकार से भी बात कर लो, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या अपनाना है और क्या ज़िंदगी को लेकर चलना है। तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी चलती ही रहेगी, लेकिन हमें ये सब चीज़ों से बहुत सीख मिलती है, और ये सब चीज़ों से ही हमें सीखना चाहिए। अभी मेरी तो माँ बाप नहीं है सिखाने के लिए, और जब थे तभी भी इतनी बारीकी से नहीं सिखा पाते थे, क्योंकि जो वो सिखाए वो ही शायद मैं लेकर आज तक चल रही हूँ। लेकिन आज की ज़िंदगी कुछ और है। तो इंशाल्लाह चलिए मैं जा रही हूँ मूवी देखने गंगूबाई, और खुद की सायरा सत्तानी स्टाइल गंगूबाई टाइप। चाय पिक्चर से छूटने के बाद 2 ग्लास पी लिया मैंने अभी तक। बहुत मीठी है, नहीं तो तीसरी ग्लास भी चल जाती थी। और अब यहाँ से पी के जाऊँगी, रास्ते में से पता नहीं क्या करूँगी, मुझे पक्का नहीं मालूम, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं पक्का क्या करने वाली हूँ। मेरा बेटा क्या बोल रहा है पता है, 2-3 दिन से बता रहे थे ना ये जा रहा है दोस्तों का, तो बोलता आज जाना कैंसिल कर दूँ क्या? चलूँ क्या आपको लेके इधर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, चल इधर से। अभी हम जा रहे, यहाँ से तो निकल रहे, अब कहाँ जाएंगे वो नहीं पता, लेकिन आखिर मतलब एंड तो घर पे ही होने वाला है इंशाल्लाह। फिर घर पे क्या करेंगे हम लोग, गुफ्तगू। क्या बोला था मैंने, हम घर जाके थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू अब मैं रास्ते में क्या करूँ आपसे, और मैं हमेशा अपने दिल की बात सुनती हूँ और अपने दिल से जीती हूँ। ना मैंने कभी किसी के लिए जी हूँ, ना कभी किसी के लिए हाँ। बस ये है जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी अहमियत करते हैं, वो मेरे सर आँखों पे, उनके लिए तो मेरी जान कुर्बान है। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और बीच में कोई आ गए थे, मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो मेरे लिए जीते हैं। खैर वो दिल की बातें हैं। मैं तो नहीं मानती हूँ कि इतनी भी दिल में कभी बुराई होती है, क्योंकि मैं अच्छा सोचती हूँ तो मुझे अच्छी ही सोच समझ में आती है। अब रहा जो मैं आज मूवी देखने गई थी, मैंने आपको एक व्लॉग के ज़रिए कुछ ये ऐसे लेडीज़ लोग के बारे में शेयर की थी, और टिकटॉक के टाइम पे मैंने रूबरू आपको बताए थे कि मैं ऐसी लेडीज़ों के साथ में बैठकर खाना खाई हूँ। और मुझे पता है कि मेरी ये उम्र में जब मैं जो दौर से गुजरी, जब मेरा ब्याज का काम चलता था, तो मैं मोस्टली ऐसी औरतों के साथ में मैंने आपको बताई थी ब्लॉग के ज़रिए कि मैं इनसे मिलती थी, इनके साथ चाय पीती थी, इनकी दिल की बातें बहुत सारी बातें मुझे वो लोग अपने दिल की बातें बताते थे। तो मैं तो जानती हूँ कि ये ज़िंदगी है। लेकिन आज ये पिक्चर देखकर देखो, मैं ये सोचती हूँ कि जो भी कोई पिक्चर बनती है तो वो रियल जो चीज़ें होती है दुनिया में उसी के ऊपर पिक्चराइज बनाई जाती है। ये होता है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए उसमें मसाला ऐड किया जाता है, पर स्टोरी वही होती है जो रियल होती है।
ये समझने वाली बात होती है। लोग जो ऐसे बीच में कुछ लोग थे जो मुझे भी ये नाम से बुलाया जाता था कि अक्का, धंधे वाली। देखो ये बोलना बड़ा आसान होता है। जो अगर ये पिक्चर जाके देखोगे, और इसके पहले एक आई थी चांदनी बार, जो लेडीज़ लोगों के ऊपर स्पेशली पिक्चराइज किया गया था कि जो उनके मतलब दुनिया में जो होता है और उसी को लेके वो बताया गया था। और ये फैक्ट है। आप किसी को बोल देते हो अरे ये तो धंधे वाली है, अरे ये तो ऐसी है। ये ज़बान है, 2 सेकंड लगता है बोलने के लिए, लेकिन जिसको आप बोलते हो और अगर रियल में जो वो दौर से गुजर रहे, आप उनके दिल से जाके पूछिए कि वो किस तकलीफ से गुजरते हैं। और यही सब बातों को लेके जो ये पिक्चर मैं आज देखने गई थी, गंगूबाई, मुझे ये सब हकीकत तो पहले भी मालूम थी और मैं ये हकीकत अपनी आँखों से देखी हूँ। रात गुजरते हुए, रात उनके साथ में मैंने बहुत वक्त ऐसा भी गुजारती थी कि मुझे लेट कलेक्शन वो लोग देते थे तो मैं कलेक्शन के लिए रुकती थी। तो वो आप ये समझ लीजिए कि उनके जब ये जब बातें मेरे से करते थे ना, तो पानी ऐसे दिखता था कि पानी निकल रहा है उनके आँख से, पर उनके खून के आंसू बहते थे। और मैं कई बार मैं भी रोई हूँ उनके साथ। और मुझे पता है कि मैं जिनके लिए ये बातें कर रही हूँ मैं कभी उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो भी मेरे ब्लॉग एवरीडे देखते हैं, वो मेरी हर चीज़ की एक्टिविटीज़ देखते हैं। इवन मेरे जो मैं स्टेटस पे फ़ोटो रखती हूँ लोग वो भी देखते हैं। ये अलग बात है कि आज हमारा मिलना नहीं होता, बातचीत नहीं होती है, पर ये हकीकत है। और ऐसी औरतों से तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीकी से गुजरी हूँ। और मैं हमेशा मुझे अगर अल्लाह ने कुछ ओहदा दिया और कुछ लायक बनाए मेरे अल्लाह ने मुझे, तो मैं हमेशा ऐसी औरतों के हक में कुछ ना कुछ काम करना ज़रूर पसंद करूँगी। कि जैसे वो बच्चों के शिक्षण के लिए, सच बात है, उनकी बच्चों के शिक्षण की बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती पता है, उनके घरों के जो बच्चे होते हैं ना, वो 60-80% तो वो लोग नशे के सारी दुनिया में डूब चुके होते, बिकॉज एक उनकी मदर होती है जो अपना ये जो वैसा है वो कर अपने घर को चलाने की कोशिश करने में बेचारी वो आधी रात उसकी बाहर बीत जाती है। और जब वो घर आती थक हार कर जब सोती है तो उसको उठने में लेट होता है, या फिर सुबह उठ के वही उसकी ज़िंदगी होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या लाऊं, क्या सामान लूं, क्या जमा करूं, क्या राशन करूं, इतने से पैसे में कैसे घर चलाऊं। वो सोचों में इतनी डूब जाती है कि वो थोड़ा शायद ध्यान बच्चों की तरफ अलग हो जाता है या थोड़ा नहीं दे पाते ध्यान, तो ज़्यादा बच्चे फिर उन नशे की तरफ चले जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे घरों के बच्चे जिनको मैंने रिहैब में रखा ही हो, सॉरी, और उस टाइम मैं खुद के अपने जेब से पैसे देती थी। और जो मैं ये बोल रही हूँ वो भी जानते हैं, जिनके रिहैब में मैंने भेजी थी वो भी मेरा व्लॉग देखते हैं और वो मुझे आज भी बड़ी इज्जत से बहन बोलते हैं। और इतना मुझे यकीन है कि मैं आज भी आधी रात को किसी के लिए फ़ोन करूँ तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि पैसा, बोलेंगे हाँ बहन भेज दो। पैसा तो उनको पता है कि कम में उनसे, वो मेरे से कभी पूरा पैसा नहीं लेते, जितना उनका फीस रहता है उसमें जो भी चार्ज रहता है वो डिस्काउंट देके मुझसे लेते हैं और मैं अपने अकाउंट से उनको ऑनलाइन भेजती हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इस लायक कुछ ऐसा ओहदा दे, इस लायक दिया, इतना पैसा दे कि मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूँ, ऐसे लोगों के बच्चों के लिए कुछ ना करूँ। ये क्योंकि देखो ये खाली पिक्चर नहीं है, ये हकीकत है। और आज भी हमारे स्लम एरिया में बहुत ऐसे घर है जो ये कहानी उस घर में चलती है और मुझे पता है, मैंने रूबरू मेरी आंखों से देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको तो अल्लाह ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, बहुत इज्जत दी है, बहुत कुछ दिया है। हमारे अल्लाह का जितना हम एहसान चुका है उतना कम है। और चलिए मैं एक बात और भी बोलना चाहती हूँ कि देखो अभी कल फिर आप लोगों के सामने ये इसको लेके बहुत सारी मसाले आएंगे। और सायरा कभी किसी के लिए नहीं जीती, सायरा सिर्फ अपने लिए जीती है। मैं पहले भी मेरे फेसबुक के सारे वीडियो फ़ोटोज़ देखोगे तो उसमें मैं बिंदी लगाती थी। ये अलग बात है कि मैं उम्रा कर आने के बाद छोड़ दी थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी बिहार साइड में मुस्लिम घरों में भी अपने सुहाग के लिए बिंदी सिंदूर लगाया जाता है, इवन मुस्लिम घरों में भी। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और आप सबको पता है कि मैं अब कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ, तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को इतना मायने नहीं दिया जाता। ये सब होता है कि ठीक है, एक फ़ैशन की दुनिया भी होती है, एक फ़ैशन की दुनिया कुछ देर के लिए होती है, लेकिन रियल ज़िंदगी आपकी अपनी होती है। मेरी रियल ज़िंदगी क्या है वो मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते हो। और आए दिन आजकल तो यूट्यूब पे मेरी ज़िंदगी को लेके बहुत सारी बातें होते रहती है,
पर ये हकीकत को वो नहीं जानते, हकीकत सिर्फ मैं जानती हूँ। और इंशाल्लाह मुझे पता है आप लोगों को वही बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि मैं आजकल के व्लॉग देख रही हूँ। तो इंशाल्लाह चलिए फिर वो भी गॉसिपिंग करेंगे आपके साथ बैठ के इंशाल्लाह, और बड़ी मिर्ची मसाला लगा के करेंगे। चलिए यही बातों के साथ अल्लाह हाफिज़। अब मैं जा रही हूँ बिंदी निकालने, मेकअप सब साफ करने और फिर अपनी सारा सत्तानी ज़िंदगी में डूबने के लिए। अल्लाह हाफिज़।